आप देखो, रोड पे कहीं हम आते हैं जाते हैं, कहीं कूड़ा करकट ढेर पड़ा रहता है तो हम वहाँ खड़ा होकर कूड़ा करकट का कभी भी विश्लेषण नहीं करते हैं, अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाते हैं कि कूड़ा किसने फेंका, क्यों फेंका। कूड़ा जब यहाँ से साफ़ होगा तब हम इस रास्ते को क्रॉस करेंगे। इसकी जो दुर्गंध है मेरे मुंह में घुस रही है, हम कुछ नहीं करते हैं। हम लोग बस एक ही उपाय करते हैं, थोड़ी देर के लिए सांस रखते हैं, उस कूड़ा करकट के ऊपर जम के छलांग लगा करके क्रॉस कर जाते हैं और अपने गंतव्य पे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ना तो हम कूड़ा का वेट करते हैं कि कोई कूड़ा हटाएगा, ना ही कूड़ा के ऊपर चढ़ते हैं। जब आप उस कूड़ा करकट पे चढ़ोगे तो उसकी सारी जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, आपकी बॉडी में, जूते चप्पल में चिपक जाएगी और वो गंदगी आपके साथ उस पूरे रास्ते में भी आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उस गंदगी को लेके अपने घर में प्रवेश करते हो तो आप क्या करते हो, छलांग लगाते हो जिससे वो कूड़ा एज इट इज वहाँ का वहाँ पड़ा रहे, लेकिन आप अपने गंतव्य पे पहुँच जाए, जो आप मेन पर्पज़ से घर से बाहर निकले थे, घर में फिर वापस आ जाओ। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें किस तरफ इंगित करती है। हम जिस परिवार में, परिवेश में, समाज में रहते हैं, वहाँ भांति भांति के लोग होते हैं, हर लोग होते हैं, अपनी प्रवृत्ति होती है, विचार होते हैं, सोचने का, समझने का ढंग होता है, जीवन के प्रति नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होते हैं और अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं डिविनिटी से भरपूर होते हैं, सहनशील लगते हैं, उनकी जो आत्मा की ब्लोटिंग पेपर होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो जीवन की परिस्थिति का हंसकर सामना करते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन भी दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, एक हॉलमार्क बन जाता है। वहीं कुछ लोग साइड में देख के चलो तो ऐसे भी होते हैं जो इतने निगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, जो इनका काम ही होता है कड़वी गलत बातें बोलना, लोगों के बातें में गलत गलत बातें फैलाते रहना और आपके मन में हमेशा सुराग देना, दुख दर्द में देना। अब देखो, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उलझोगे तो क्या होगा कि इनके जो माइंड की एनर्जी है, माइंड का जो थॉट है, वो सारा आपके दिमाग में प्रवेश करने लगेगा। आदमी जैसे लोगों के साथ उठता है बैठता है ना, वैसा उसका भी विचार होने लगता है। इसलिए बोलते हैं आवर कंपनी डिसाइड आवर पर्सनालिटी, आवर क्वालिटी। अगर ऐसे लोग जो बुरी बातें करती हैं ना, ये तो बिल्कुल सही करें क्योंकि इनकी माइंड की क्वालिटी ऐसी है, इनके अंदर दुशासन, दुर्योधन, डेमनिक क्वालिटी भरी हुई है, तो ये ऐसे ढंग से बात कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इनके साथ सुधारने जाओगे, इनके साथ उलझने जाओगे तो ये तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन आपके अंदर इनके माइंड की सारी गंदगी आने लगेगी। इसलिए हम बोलते हैं ऐसे लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रखो, ऐसे लोगों को छलांग लगा के, जंप लगा के लांग कर हट जाओ, ऐसे लोगों के साथ कभी भी मत उलझो। और हर आदमी जिसका जैसा दिमाग होता है वैसा ही बातें करता है, क्योंकि उसका मन जैसा सोच रहा है वही चीज़ें उसके मुख से निकल रही है। कुछ लोग जो होते हैं ना, उनमें अजीब तरह स्किल होती है निगेटिव बात करने की। वो जब भी बात करेंगे डिमोटिवेटिंग बात ही करेंगे, आपको जीवन का हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंत दिखाई देगा। ऐसे लोगों से आप जब भी बात करोगे आपको फील होगा कि मेरी लाइफ में धरती पे आने का पर्पस क्या है। ये आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे और इस ढंग से बिहेव करेंगे कि आप धरती पे सबसे व्यर्थ के इंसान हो। जबकि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ये है कि इस धरती पे आप सबसे एक बहुमूल्य आदमी हो, क्योंकि आप में बहुत सी यूनिक क्वालिटी भरी है जो कभी आप अपने अंदर देखते ही नहीं हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम दूसरे की बातों पे तो बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं देखते। हमें दूसरे की सारी खूबसूरती देखती है, लेकिन शीशे के सामने खड़ा होकर हम नहीं देखते कि हम कितने खूबसूरत हैं। हमें दूसरे का तो हर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी अपना चीज़ अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि जब अपने अंदर फोकस करोगे तब वो चीज़ बाहर निकलेगी ना। इसलिए इस तरह के जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको हमेशा साइड करो, इनके ऊपर लांग कर छलांग लगा के निकलते जाओ। आप देखो, जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, बहुत बार खाना अपच हो जाता है, फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। वो हमें स्टमक में कितना पेन देता है, हमें उल्टी होते रहता है, गला भी छिला जाता है और देखो वो गंदा डेकार आते रहता है। वो तब तक आपको परेशान करता है जब तक कि लास्ट जो पचा खाना था वो आपके मुख से, आपके गले से बाहर ना निकल जाए। जब वो घर से बाहर निकल आता है, वो सारी जो गंदगी थी, अपच खाना था जो पॉइजन क्रिएट कर रहा था, फूड पॉइजनिंग बन गया था, जब सारा बाहर निकल आता है तब आप बहुत रिलैक्स और रिलीफ फील करते हो। इंसान के माइंड के साथ भी वही होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना, बहुत ही निगेटिव बात करने में स्किल होते हैं उनके, वो जब भी बात करेंगे सरा गला बात ही करेंगे। इनका जो थॉट्स होता है, आपके माइंड में थॉट्स पॉइजन क्रिएट कर रहा है, आपके माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर बैड इम्पैक्ट हो रहा है। आप देखोगे आपका जीना दुभर हो रहा है, आपका जीवन नर्क हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हमको जीवन में कैसे उठना है। इसलिए इस तरह के जो लोग जो माइंड को पॉइजन करते हैं ना, इनको हमेशा साइड करते जाओ, इनके साथ ज़्यादा मत उलझा करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप इनसे उलझोगे ना, ये तो कभी सुलझने वाले नहीं है, लेकिन आपका जो जीवन का जो दशा है ना, वो उलझता जाएगा। बिल्कुल बाल की तरह, जैसे बाल होता है ना, पूरा आपस में जब उलझ जाते हैं तो हम उस बाल को कभी भी नहीं सुलझा पाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, कैंची से काट के फेंक देते हैं। बच्चों की भी बाल बहुत बार उलझ जाती है, उसको आप कितना भी कर लो सुलझा नहीं सकते हो। वो जब भी झाड़ते हो बच्चे को दुखता तो हम कैंची से काट के फेंक देते हैं। इंसान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब भी आप इस तरह के लोगों के साथ बैठते हो, बातें करते हो ना, ये हमेशा आपको उलझाते जाएंगे, आप समस्या से बाहर नहीं निकल पाओगे और आपका जीवन उलझता जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को जीवन से काट के बिल्कुल बाल की तरफ फेंक दो और अपना जीवन